आज की तारीख में हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के समय हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए, हमारे पास सैलरी देने को पैसा नहीं था। जहां लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ पाते हैं समय की कमी होने के चलते, वहाँ सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव रहते हैं। और पिछले 2010-2012 से हम सब ने देखा किस तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का मिसयूज हुआ है। उन कंडीशन में हमने कैसे स्टेटों में काम करा, कैसे हमने राष्ट्रीय स्तर पे काम करा, हमें बहुत कुछ देखना पड़ा। उनके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा है, उनके पास अडानी है, हमारे पास हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत है, हमारे संगठन का जो लिमिटेड रिसोर्स है वो है। हमारे बीच में वो भारतीय जनता पार्टी के बीच में डिफरेंस, अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, जो कहा जाता है कि 2-2 रुपये में ट्वीट होते हैं, हमारा पूरा सोशल मीडिया स्ट्रक्चर हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत पर है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा सोशल मीडिया स्ट्रक्चर पैसे की ताकत पर है। पर उसी के साथ कहते हैं जब कोई त्रासदी आती है तो हल भी आता है उसी चीज़ का। जिस तरीके से एक पार्टी ने अपनी छवि बनाई थी, उसी तरीके ने उस पार्टी की जो असली छवि थी उसको बेनकाब कर देश में सामने ला दिया है। तो मैं सबसे पहले सोशल मीडिया के हर एक कार्यकर्ता का, वॉलंटियर का, जो अपने अपने सीमित संसाधनों में भी देश की और युवाओं की आवाज़ को बुलंद करता है और सही मुद्दे पे आवाज़ उठाता है और किसी भी गलत नैरेटिव को देश में फैलने नहीं देता है। इसलिए आप सभी सैल्यूट के पार्ट हैं। हम युवा कांग्रेस झारखंड की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ साथ हम झारखंड युवा कांग्रेस के हर एक उस युवा को आमंत्रित करते हैं जो युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग में अपनी सेवाएं देना चाहता है और आने वाले चुनावों में और आने वाले समय में इस बेहतर भविष्य की बात जो हम करते हैं उसमें अपना एक रोल तय करना चाहता है, उनका हम स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे वॉलंटियर्स, चाहे हमारे पदाधिकारी जब आपके ज़िले में जाएं तो जो भी क्योंकि आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना सभी को मिल जाती है और हमारी कोशिश रहेगी हमारा झारखंड यूथ कांग्रेस का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, ट्विटर जिसे अब एक्स कहा जाता है वो है, और इंस्टाग्राम झारखंड युवा कांग्रेस की आवाज़ उन पेजेस के माध्यम से जनता तक पहुंचेगी। और हमारा ये जिम्मेदारी भी रहेगी कि जनता की आवाज़ को झारखंड युवा कांग्रेस के हर पेज के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए। आज की जो बैठक है उसमें सीधे रूप से हम लोगों की तैयारी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए किस तरीके से सोशल मीडिया पे हमारी फोर्स तैनात रहेगी और इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए जितनी ताकत के साथ हम ज़मीन पे लड़ेंगे उससे ज़्यादा ताकत के साथ हम सोशल मीडिया पे भी लड़ते दिखेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ अपने सोशल मीडिया के जो आज की बैठक है उसको कर्ता-धर्ताओं को कि उन्होंने एक बेहतर हर एक ज़िले से हमारे साथ साथी आए हैं, उनके साथ एक गेट टुगेदर हो पाई है और एक लंबे समय बाद हो पाई है। मुझे विश्वास है अगली बैठक भी हम अगले महीने बहुत जल्द ही करेंगे ताकि देश का नया युवा नौजवान निकल कर सामने आए। और फिर से एक बार कहूँगी, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को साथियों बचाना होगा। इसीलिए आप सबका, और इवन ये तो जल जंगल और ज़मीन को बचाने की लड़ाई ये प्रदेश लड़ रहा है लगातार। पिछले 10 सालों में कहूँगी केंद्र सरकार ने झारखंड के साथ कई धोखे किए हैं। कल से युवा कांग्रेस एक व्रत कैंपेन चला रही है। मैं सोशल मीडिया के साथियों से आह्वान करती हूँ उस व्रत कैंपेन का हिस्सा बनिए और अपने अपने माध्यम से जो सरकार के 4.5 साल के यहाँ पर गठबंधन की सरकार का कामकाज है उसको जनता तक ले जाने में और जनता उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ले पाए, इसमें आपकी हमें मदद चाहिए। और मैं फिर एक बार से दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करती हूँ। आइए हम सब मिलकर एक मजबूत संगठन, एक क्रांतिकारी संगठन बनाएंगे और हर तरीके से संविधान पे अगर खतरा कोई आया तो हम सबका एक भी पैर पीछे की तरफ नहीं जाएगा। हम बढ़ चढ़कर संविधान बचाने की जो लड़ाई है उसको मजबूती के साथ लड़ेंगे। देखिए, आज हमने यहाँ पे झारखंड यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया की एक बैठक का आयोजन किया है। बैठक का मकसद बिल्कुल साफ़ है। आने वाले समय में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। किस तरीके से हम अगले 2-3 महीनों में जब हमारे साथी घर घर जाकर कांग्रेस सरकार के जो काम है उनको लेकर जाएंगे, हमारे पार्टी के आने वाले जो प्रोमिसेस हैं उनको लेकर जाएंगे, तो हमारा क्या उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा, किस तरीके से हम पार्टी के एयरफोर्स बन के काम करेंगे, हमारे साथियों को हम सपोर्ट करेंगे। और सोशल मीडिया के माध्यम से कोशिश होगी कि झारखंड के हर मोबाइल तक हम पहुंच पाएँ और जो हम अपनी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप जानते हैं जो चुनावी राजनीति है वो कई हद तक सोशल मीडिया तक, अगर आप पहले उसका 10% योगदान था तो आज 60 से 70% तक योगदान है। तो जितना ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे मजबूत होंगे उतना ही ज़्यादा हम ज़मीन पे मजबूत होंगे। और मुझे लगता है बाकी
बात इशिता जी ने ऑलमोस्ट कवर कर दी है। तो कोशिश यही है कि हम अपनी रणनीतियों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएँ और एक इलेक्शन मशीन बन के आने वाले कुछ महीनों में हम काम करें और पुनः झारखंड में फिर से कांग्रेस गठबंधन की सरकार को हम वापस लेके आएँ, यही हमारा एक प्रयास है। एक सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि सेंटर में जो आपकी आईटी डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और कई तरीक़ों से, कभी क्विज के माध्यम से, कभी पोस्ट के माध्यम से वो इन्वॉल्व रख रही है पब्लिक को, पर जो झारखंड की मीडिया सेल है आपकी वो अभी तक उतना एक्टिव है, उसके 10% भी एक्टिविटी दिखाती हुई नज़र नहीं आ रही है। देखिए, इसके पीछे एक अगर सोशल मीडिया की बात करेंगे, सोशल मीडिया में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक प्रोफेशनल होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। जब आप सेंट्रल की बात करते हैं, आज की तारीख में हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से। अगर हम रिसोर्सेज की बात करेंगे तो हमारे पास जब 1% रिसोर्सेज हैं तो उनके पास 100% रिसोर्सेज हैं। हम उन्हें 1% रिसोर्सेज में कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने संगठन को आगे चला पाएँ। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के समय हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए, हमारे पास सैलरी देने को पैसा नहीं था। तो उन कंडीशन में हमने कैसे स्टेटों में काम करा, कैसे हमने राष्ट्रीय स्तर पे काम करा, हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा है, उनके पास अडानी है, हमारे पास हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत है, हमारे संगठन का जो लिमिटेड रिसोर्स है वो है। और एक में सबसे बड़ा उसमें जो हमारे बीच में, वो भारतीय जनता पार्टी के बीच में डिफरेंस, अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, जो कहा जाता है कि 2-2 रुपये में ट्वीट होते हैं, हमारा पूरा सोशल मीडिया स्ट्रक्चर हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत पर है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा सोशल मीडिया स्ट्रक्चर पैसे की ताकत पर है। तो हम अपनी लड़ाई अपनी विचारधारा के दम पे लड़ रहे हैं और उसी के लिए आज हमें जो चुनाव यहाँ पर है, हमारी कोशिश है कि जिस तरीके से हम राष्ट्रीय स्तर पे काम करते हैं, हम यहाँ पे आने वाले समय में एक हमारा स्थानीय वॉर रूम भी हम शुरू कर रहे हैं कि हम कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में उसका इस्तेमाल करें, संगठन को मजबूत करें और सोशल मीडिया पे पार्टी की आवाज़ बने। वो हमारा प्रयास लगातार जारी है। सर, जो कंपैरिजन है आपका वो बीजेपी से नहीं था, आपका खुद का कांग्रेस सेल से था जो सेंटर पे है आपका। मैं चूँकि नेशनल वॉर रूम हेड करता हूँ, मैंने लोकसभा में कंट्रोल रूम के साथ जो AICC का हेड करा है, मैं आपको इसीलिए आपको बोला कि रिसोर्सेज की जब बात आती है तो हमारे पास बहुत लिमिटेड फंड्स होते हैं, क्योंकि वॉलंटियर्स को अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना है, मान लीजिए कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको रिसोर्सेज लगते हैं। हमें सबसे बड़ा लोकसभा के समय जो तकलीफ़ हुआ, आपने देखा होगा राहुल जी, सोनिया जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि आज हमारे पास कर्मचारियों को सैलरी देने पैसा नहीं है। और वो समय ऐसा, हम लोकसभा के समय भी यहाँ पे वॉर रूम अपना स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन परिस्थिति ऐसे बनी, IT डिपार्टमेंट ने ना सिर्फ मेन कांग्रेस का बल्कि यूथ कांग्रेस का खाता फ्रीज़ करा, करीब 160 करोड़ रुपए फ्रीज़ किए गए थे। आप समझिए कि जो पार्टी इतने समय से हम सत्ता में नहीं है, और अगर आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा देखा होगा तो 90% से ज़्यादा पैसा बीजेपी को मिला है। तो हमें बहुत सारी हमारी मजबूरियाँ भी होती हैं, लेकिन मैंने आपको फिर भी बोला कि हमारी लड़ाई पूरी विचारधारा की लड़ाई है। हम कभी भी सेंट्रली अपने लोगों को पुश नहीं करते कि आपको ये नैरेटिव, ये नफ़रत नीचे तक फैलानी है। हम अपने लोगों को मजबूत करते हैं कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों को आप किस तरीके से रखना चाहते हैं। हम टॉप टू बॉटम नहीं, हम बॉटम टू टॉप काम करते हैं। नीचे की आवाज़ को हम ऊपर लेके आते हैं, ना कि ऊपर की आवाज़ को नीचे थोपते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस हमेशा डिसेंट्रलाइज वे में काम करना पसंद करती है। वही स्ट्रक्चर सोशल मीडिया में है कि नीचे की आवाज़, नीचे के लोग मजबूत हों। आज हम उन्हीं चीज़ों की समीक्षा करने यहाँ पर आए हैं। N4 News Bharat